संसार उसी के कुएं में है और मुसलमान भी अपने ही कुएं में बैठकर उसी को सारा ब्रह्मांड मानता है। देखिए, दुनिया में 3 धर्म हैं जो कि पुरानी काल से हमारे बीच में चले आ रहे हैं, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। लेकिन यहूदी धर्म ईसाई धर्म को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाया है, जिसके कारण उन्हें अपने जन्म स्थान से ही बाहर निकाल दिया गया और वहीं पर सिर्फ मुट्ठी भर पारसी ही बचे हैं अपने महान धर्म की कहानी बताने के लिए। लेकिन भारत में एक के बाद एक न जाने कितने ही संप्रदाय का उदय हुआ और उन्होंने वैदिक धर्म को जड़ से हिलाकर रख दिया। हिंदुओं को अपना धर्म वेदों के माध्यम से रहस्य प्रकट करके मिला है। उनका मानना है कि वेदों का ना तो कोई अंत है और ना ही कोई आरंभ। आप सभी को यह अजीब लग सकता है कि कोई भी किताब बिना शुरुआत या अंत के कैसे हो सकती है, लेकिन वेदों का मतलब किताब से नहीं है। वेदों का मतलब है अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा खोजे गए आध्यात्मिक नियमों का संचित खजाना। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्य के पता लगाने से पहले भी काम करता था और अगर मनुष्य जाति उसे भूल भी जाए तो भी वह अपना काम करता ही रहेगा। और ठीक यही बात आध्यात्मिक जगत का पालन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं, कुछ लोग पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं, तो कई लोगों के हाथ पांव नहीं होते। कई लोगों को सुंदर शरीर, सुंदर चेहरा, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां मिल जाती है, तो कुछ लोगों की पूरी जिंदगी दुख में कट जाती है। तो ऐसा क्यों है कि एक ही ईश्वर ने अलग अलग तरह के लोगों को उत्पन्न किया, एक को सुखी बनाया तो दूसरे को दुखी बनाया? ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया? देखिए, सभी धर्मों में यह बताया जाता है कि ईश्वर भेदभाव नहीं करते, इसीलिए जन्म से पहले ही कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके फल स्वरूप इंसान सुखी या दुखी होता है, और वे कारण है उसके पिछले जन्म के कर्म। और वेद हमें प्रेम के संबंध में भी इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। प्रेम के